हेलो एवरीवन। रात के 2 बजे से आज हर एक भारतीय की नज़र ऑपरेशन सिंदूर पे है। हम सभी को पता है कि पहलगाम में 22 अप्रैल को एक दुखद घटना हुई थी, जहां पे आतंकवादियों ने टूरिस्ट जो कि हंसते खेलते परिवारों के साथ आए थे, उन्हें उनके धर्म के नाम पे उनके कपड़े उतार कर मार दिया गया था। और जब उनकी वाइफ्स ने कहा था कि हमें भी मार दीजिए, तो उनसे कहा गया था कि जाके अपनी सरकार से कह दो। तो लीजिए, सरकार ने अब अपना जवाब सूद समेत भेजा है ऑपरेशन सिंदूर करके। रात के 2 बजे एक ट्राई सर्विस ऑपरेशन, जहां पे हमारी भारतीय सेना ने मिलके पाकिस्तान में, खासतौर पे पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस कैंप्स हैं उन्हें टारगेट किया गया, जिसमें से 4 जगहें जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और 5 जो बेस कैंप्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैंप्स हैं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। इस अटैक को टारगेट किया गया था जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे उनकी टॉप लीडरशिप मौजूद हो सकती है। इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अभी सिविलियंस को इस अटैक के चलते कैसे रिएक्ट करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 7 मई को जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 4 बजे के बाद अगर आपको किसी भी तरीके का सायरन सुनाई देता है, आपको किसी भी तरीके का कोई भी पोटेंशियल अटैक अगर आप अज्यूम कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपको एक्ट करना है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का एसएमएस आता है या कोई भी कम्युनिटी सायरन सुनाई देता है, तो सबसे पहले तो आप सेफ प्लेस पे चले जाएंगे। अगर आप अपने ही घर में हैं तो कोशिश करिए कि आप कोई अंदर के कमरे में या फिर अगर बेसमेंट मौजूद है तो वहां चले जाइए, क्योंकि ये जो है ये नेचुरल बंकर्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे छुप जाते हैं तो सेफ्टी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा कोई भी सायरन अगर आपको सुनाई देता है तो आप पैनिक नहीं होंगे, ना ही आप साथ वालों को पैनिक करेंगे। आप एक इमरजेंसी किट अपने साथ रखेंगे। इस किट को रेडी टू गो बैग के तौर पे आप बना सकते हैं, जिसमें आप अपनी मेडिसिन, आप टॉर्च रख सकते हैं, पावर बैंक रख सकते हैं, क्योंकि बैटरी ड्रेन होने के चांसेस हैं। खास तौर पे टॉर्च और मेडिसिन जो है ये आप अपने साथ हमेशा रखेंगे। उसके अलावा जो है आपको शेल्टर, जो भी अगर आप बाहर हैं तो नियर बाय शेल्टर की तरफ चले जाइए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके या बिल्डिंग्स हो गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो इन जगहों को आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड करिए। और अगर कोई भी सायरन अगर आप बाहर हैं और आपको ऐसा सुनाई दे रहा है तो आप थोड़ा सा शेल्टर की तरफ चले जाएंगे। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, आप गाड़ी में हैं, तो आप थोड़े समय के लिए अपनी गाड़ी को साइड लगा देंगे और हो सके तो आप उसमें छुप जाइए। इसके साथ ही जो भी आपके घर में बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी असिस्टेंस करिए, उन्हें जो है सेफ जगह पे पहले पहुंचाइए। इसके अलावा जो भी इमरजेंसी होगी आप इसमें बहुत ही कामली ट्रीट करेंगे। अगर आप घर में हैं तो अपने सारे दरवाजे, अपने कर्टन्स, इन सबको बंद कर दीजिए। उसके साथ ही जो है आप एक हाई रिस्क जोन्स को अभी थोड़े समय के लिए अवॉइड करेंगे। मेरी आप लोगों से यही अपील है कि इस ऑपरेशन में हमने अपनी भारतीय सरकार, अपनी भारतीय सेना का पूर्ण रूप से सहयोग करना है, पूरी तरीके से हमें उन्हें सपोर्ट करना है। साथ ही भारत ने इस अटैक के साथ ही एक ग्लोबल मैसेज दिया है कि हम किसी भी तरीके का आतंकवाद या फिर आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले देश, हम किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ग्लोबल मैसेज है कि भारत जो है अब जवाब देने के लिए तैयार है, ताकि अगली बार अगर कोई भारत की तरफ बुरी नज़र से देखे तो उन्हें ऑपरेशन सिंदूर याद आए। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया था क्योंकि बहुत सारी औरतें जिनके हस्बैंड्स को, क्योंकि हम सभी को पता है कि मेल मेंबर्स को टारगेट किया गया था, उनके सिंदूर को उजाड़ दिया गया था। तो अभी भारत ने सूद समेत ऑपरेशन सिंदूर जो है उनके लिए भेजा है। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि अभी कामनेस बनाए रखिए, पैनिक नहीं होना है। हमें गवर्नमेंट का, हमें अपनी सेना का पूरी तरीके से अभी सपोर्ट करना है। आप कोशिश करिए कि थोड़े समय के लिए जो है आप किसी सेफ जगह पे चले जाइए, आप सेफ जगह रहिए। और गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, आपको इस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस आती है आप सभी सिंसियरली उसे फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।